फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ निफ्टी 50 एनालिसिस वीडियोस। उसके बाद अपन करेंगे फॉरेक्स कुछ मेजर पेयर्स की भी एनालिसिस। और जैसा कि आप सभी को बताया जा रहा है कि मार्केट में आया एक बहुत बड़ा फॉल, बहुत ही भयंकर करेक्शन आ रहा है। और ये फरवरी का जो महीना है वो पूरा लाल हो चुका है। ठीक है, ये लाल होना चाहिए था किसी और रंग से, बट ये लाल हो चुका है अपने मार्केट से पूरा का पूरा, और भयंकर तरीके से गिर रहा है मार्केट बिना रुके। ठीक है, बट अपन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक है, और अपनी एनालिसिस क्या है, बहुत गजब की एनालिसिस है। ओके, अपन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अपन करते हैं अपने स्ट्रक्चर मार्किंग के ऊपर काम, और स्ट्रक्चर मार्किंग के ऊपर अपन किसी मोमेंटम को छोड़ भी नहीं रहे हैं, और बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेडिंग भी अपन कर रहे हैं। ठीक है, देखो मोमेंटम ऐसे ही आते हैं जब बड़े फॉल्स मार्केट में आते हैं, लेकिन इन मोमेंटम्स को कैसे पकड़ना होता है, जब वो पुल बैक्स आ रहे होते हैं उस टाइम पे आपको वेट करना होता है प्रॉपर सेटअप का, और वहां पे एग्जीक्यूशन आप करते हो तो आपको कैसे प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो उसी की अपन बात करेंगे कि आज के ट्रेड अपन ने कैसे एग्जीक्यूट किए थे। और कल मैंने आपको क्या समझाया था, कल मैंने आपको साफ ये बोला था कि ये तो एक ऑर्डर फ्लो है। और कल मार्केट में मौका मिलता है ऑर्डर फ्लो के ऊपर तो आप वहां से सेल कर सकते हो, नहीं मिलता है मौका तो आप 1 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर को मार्क करते हुए जाओ और ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ही आज मैं एक आपको डेमो फिर से दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आप एक जो है 1 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर को कैसे आप प्लान करके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं 1 मिनट के ऊपर। देखो, ये चीज है यहाँ पे कि मार्केट में कल यहाँ पे क्या हुआ था, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था 1 मिनट का। ठीक है, अब उसके बाद में इसका जो इंड्यूसमेंट है वो आज मार्केट ऐसे गैप डाउन हुआ और फॉल करना शुरू किया। तो इंड्यूसमेंट हुआ उसका यहाँ पे जाके, इंड्यूसमेंट के बाद में अपना जो ऑर्डर ब्लॉक था वो था ये वाला। ठीक है, अब ये अपना डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था। अब डिसीजनल ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अपन डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सेल ना करने का एक कारण क्या होता है कि डायरेक्ट सेल अपन करेंगे तो वहां पे ट्रैपिंग ये हो सकती है कि मार्केट ऊपर निकल जाए। ठीक है, मार्केट ऊपर निकल जाए और फिर उसके बाद ना कि वो अपनों को सेलिंग की एंट्री प्रोवाइड करवाए। तो जब मार्केट सिंगल टैप करके मार्केट गिर जाता है तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, उस टाइम पे आपको ईएमए का सेटअप यूज करना पड़ता है। ईएमए आपको हेल्प देती है कि जब क्या करती है, ईएमए के नीचे क्लोजिंग मिलती है किसी कैंडल की और उस टाइम पे आपको ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक की आपकी यहाँ पे क्या होती है, एंट्री बन जाती है। आपके पास में एक तो पीओवाई जोन है, आपके पास में कंफर्मेशन है कि भाई प्राइस को नीचे ही जाना है। बट प्राइस को क्या यहीं से ही नीचे जाना है, एक टैप में ही नीचे जाना है, ये कंफर्म कौन बताता है आपको, ईएमए। जैसे ही प्राइस ईएमए की नीचे क्लोज करती है, इसका मतलब क्या है कि एक कंफर्मेशन और मिल चुकी है। अब उसके बाद में डबल कंफर्मेशन कैसे मिलती है कि इस क्लोजिंग के टाइम पे क्या यहाँ पे एफवीजी मौजूद थी, क्या क्या डिस्प्लेसमेंट आया था क्या। ठीक है, जैसे आप एमएसएस देखते हो ना, वैसे ही यहाँ पे ये एक तरह का एमएसएस आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ईएमए आपकी क्या है, नेकलाइन है, उसका ब्रेकआउट होता है, लेकिन ये ब्रेकआउट डिस्प्लेसमेंट के साथ में हो, ये कंपलसरी होता है। डिस्प्लेसमेंट का कंफर्मेशन मिली अपन को और अपन ने यहाँ पे एंट्री को एग्जीक्यूट किया। तो ये अपना एक 1 मिनट के ऊपर एंट्री एग्जीक्यूट हुई। प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अपन ने कोई भी फॉर्म को नहीं दिखाया। कम से कम 250-300 पॉइंट मार्केट गिर चुका था, उसके बाद भी अपन ने वेट किया। और वेट करने के बाद आपने एग्जीक्यूट किया तो आपका टारगेट जो था वो बिल्कुल यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, 1:4.7 लीटर टारगेट आपको देखने को मिला। ठीक है, ज्यादा बढ़िया अमाउंट आपको दिख रही नहीं है, लेकिन ये अमाउंट बड़ा कैसे हो सकता था, आरआर के फॉर्म में। जितना छोटा आरआर होता है उतना ही बड़ा आपका प्रॉफिट भी बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं अपन। अब उसके बाद में क्या है, मार्केट में सेकंड स्ट्रक्चर क्या बन रहा है उसके ऊपर काम चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। मैंने कल आपको दो चीज सिखाई थी कि आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हो 1 मिनट के ऊपर। आप या तो विक के थ्रू देख सकते हो या फिर आप क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर देख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर मार्क करके दिखाया है आज आपको। ये क्लोजिंग हुई, यहाँ पे क्लोजिंग के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये वाला इंड्यूसमेंट क्यों नहीं हुआ, ये वाली कैंडल इंड्यूसमेंट क्यों नहीं हुई। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि इंड्यूसमेंट के लिए जो कैंडल सेम कैंडल का हाई और लो ले लेती है उसको इंड्यूसमेंट कंसिडर नहीं करते हैं, वो ट्रैपिंग होती है। एक्चुअल इंड्यूसमेंट ये वाला था। ठीक है, और देखो यहाँ पे इसको इंड्यूसमेंट मारने वाले इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सेल करते हैं और यहाँ पे क्या होता है, वो ट्रैप होके फंस जाते हैं। ठीक है, या फिर कुछ लोग इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सेल करते हैं अपोजिट कलर की कैंडल देख के, तो वो यहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुआ, उसके बाद में इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक अपना ये वाला था। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक अपना डिस्काउंट प्रीमियम जोन के अंदर था क्या, इसको भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अपन चेक करके देख लेते हैं कि भाई डिस्काउंट प्रीमियम जोन के अंदर था या नहीं था। तो आप देखोगे ये इससे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस दिलवाता है, लेकिन इसको कॉन्फिडेंस को कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, ईएमए का यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं अपन, अपना क्लासिक तरीका यूज कर सकते हैं, जिसमें प्राइस क्या करती है, पहले एक टैप करती है, फिर एक पुल बैक बनाती है, फिर प्राइस क्या करती है, उस पुल बैक की लिक्विडिटी लेती है, जो अर्ली सेलर्स होते हैं उनको निकाल देती है,
और उसके बाद में प्राइस क्या करती है, इस लो का ब्रेक डाउन करती है एमएसएस, जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ में। ये क्लासिक तरीका होता है। एक तरीका क्या है, ईएमए का। जब प्राइस ने पहली बार यहाँ पे टैप किया तो क्या प्राइस ने इसको ईएमए को ब्रेक करा, क्या नहीं करा, प्राइस ने नया पुल बैक बनाया, मतलब ईएमए का कोई यूज नहीं करना है। अब प्राइस ने एमएसएस तो कर दिया, क्या प्राइस ने यहाँ पे एंट्री दी, क्या नहीं दी, कोई बात नहीं, एंट्री नहीं दी कोई बात नहीं, छोड़ दो उस चीज को, उसको पकड़ के बैठोगे ना फोमो में घुस जाओगे। अब कुछ लोग क्या है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया इतना नीचे, अब यहाँ पे प्राइस ने एंट्री तो दी थी लेकिन बहुत ज्यादा इतना नीचे मार्केट ने दिया था। अपना जो स्टॉप लॉस आप देखोगे तो अपना स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे, ज्यादा बड़ा तो नहीं था, फिर भी आप देखोगे 26 पॉइंट का। लेकिन अपना जो टारगेट होता है वो बॉस तक का ही अपन रख के चलते हैं। 1 मिनट का स्ट्रक्चर ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, तो 23 23 पॉइंट का अपन स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अपना टारगेट कितना है। अगर टारगेट बड़ा होता तो अपन ले भी लेते इसको, लेकिन टारगेट इतना बड़ा था ही नहीं। ठीक है, दैट्स वाई अपन इसको यूज नहीं कर सकते थे। बट मार्केट ये फॉल दिखाता है इतना बड़ा, फिर भी अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी फोमो में एंट्री नहीं करते हैं। यही चीज काम में आती है, फोमो में एंट्री नहीं करनी होती है। ठीक है, फिर जब प्राइस नीचे पहुंच जाती है उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद में चीज आती है अपनी कौन सी, कि ये क्या होता है अपना इंड्यूसमेंट। अब देखो इसको इंड्यूसमेंट मानते हैं अपन, ये अपना इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट के बाद में पहला ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से प्राइस ने सेलिंग दिखाई, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आया था, ना ही कोई ईएमए के ऊपर क्रॉसओवर के ऊपर डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, ना ही कोई एमएसएस प्राइस ने किया है डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तो ये अपना कुछ ही काम का नहीं था, ना ही प्राइस का अपना टारगेट डन किया इसने। फिर प्राइस यहाँ से स्लोली स्टडी ऊपर की तरफ गया, और एक बड़ा आपको एक जो है मूव देखने को मिला। अब ये बड़ा मूव यहाँ तक क्यों आया, क्योंकि ये जोन अपने पास क्या था, डिस्काउंटेड प्रीमियम जोन का जोन था। ठीक है, अब इस लैग में अपन निकालते हैं अपना प्रीमियम डिस्काउंटेड जोन। आप देख सकते हो ये अपना प्रीमियम जोन है, अपन को सेलिंग करनी है तो प्रीमियम जोन में बेस्ट एरिया कौन सा है, ये वाला जोन है। ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से अपन ने क्या किया, डायरेक्ट सेल नहीं किया यहाँ पे भी अपन ने दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट सेल ना करके अपन ने क्या किया, ईएमए का यूज किया। ठीक है, पहला काम ईएमए का यूज, अगर एक टैप में प्राइस डाउन आ जाती है और ऐसे ही देखो प्राइस यहाँ पे ईएमए के नीचे ब्रेकडाउन देती है, ब्रेकडाउन के टाइम पे क्या यहाँ पे एफवीजी थी, क्या एफवीजी थी दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे ये इनसाइड बार में एफई दिख रही है, लेकिन ये इनसाइड बार में काम की इसलिए है क्योंकि प्राइस सडनली एक अपसाइड का मोमेंटम लगाया, सब सडनली डाउन साइड का मोमेंटम लगाया, तो ये एक अच्छा सिग्नल दिखाता है कि एनएस बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कर लिया गया है। ठीक है, तो अपन इस इनसाइड बार को भी एज ए कंफर्मेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रिस्क की एंट्री थी, बट यहाँ पे काम करके गई है अपनी रिस्क की एंट्री। ठीक है, बिगनर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको नहीं बोलता कि बिगनर्स यहाँ पे इसको एंट्री को करें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से 25 पॉइंट का एसएल दिखा रहा है मुझे। ठीक है, बट इस बार मेरे पास में टारगेट भी है, बट इस बार मेरे पास में टारगेट भी है। ठीक है, अब टारगेट मैंने यहाँ पे इतना ही क्यों लिया, इसका जवाब अब आपको दूंगा यहाँ पे। और इस ट्रेड को लेने का रीजन भी एक और था, जिसका कारण भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये अपनी एंट्री भी अपना टारगेट डन हुआ था, जिसके दोनों टारगेट्स की जो मैंने आपको अपडेट्स है वो मैंने टेलीग्राम पे आपको दे दिए थे। ठीक है, और जो कल की एनालिसिस थी उसके अकॉर्डिंग अपन ने 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड किया और प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, मैंने कुछ भी अलग चीज यूज नहीं करी है दोस्तों, जो चीज मैं आपको एनालिसिस की वीडियो में सिखाता हूँ वही चीज मैं आपको खुद को जो रियल मार्केट में इसको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट आपके सामने हो रहा है, मैंने कल आपको चीज बताई, आज मैं वो इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसे तो है नहीं कि भाई मैं इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ, आपको दिखाता नहीं हूँ कोई चीज, तो इम्प्लीमेंट करना कैसे है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, समझो इस चीज को। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप ट्रेड लाइव मार्केट में बताते नहीं, तो भाई मेरा काम वो नहीं है। अगर मैं ही आपको सब कुछ बताऊंगा तो फिर आप क्या करोगे, फिर मेरी एनालिसिस किस काम की है, वो मेरे एनालिसिस की वीडियो है वो आप देखते नहीं हो प्रॉपर तरीके से, आप टेलीग्राम पे अपडेट नहीं रहते हो। ठीक है, तो उसमें फिर मेरी गलती नहीं है दोस्तों, फिर वही है कि उसको कमी निकालनी है उस बंदे को, उसको मेहनत नहीं करनी है। तो अब भाई, अब जब तक ट्रेडिंग के अंदर मेहनत नहीं करोगे, कुछ चीज आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तो उसको आप अचीव भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी कितने इमोशंस कंट्रोल में है वो आपका टेस्ट करता है ये मोमेंटम। ये जो इतना बड़ा मोमेंटम दिख रहा है ना, ये टेस्ट आपको करता है कि आप कितना पेशेंस दिखा सकते हो। और यहाँ पे आपकी स्मार्टनेस काम आती है, यहाँ पे आपकी स्मार्टनेस काम आती है, प्लस आपका डिसिप्लिन काम में आता है कि आपने एंट्री नहीं करी तो नहीं करी। ठीक है, और यहाँ पे आपका स्मार्टनेस काम में आता है, और यहाँ पे काम में आता है स्मार्टनेस। ठीक है, मोमेंटम को नहीं देखना पड़ता है, प्राइस को देखना पड़ता है कि भाई प्राइस अपन को कहाँ पे एंट्री दे सकती है। अपने स्ट्रक्चर को ढंग से मार्क करना सीखो, उसको ध्यान में रखते हुए काम में करो। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्यों मार्क नहीं किया, तो वही सेम केस है, इसने भी देखो हाई लो लिया हुआ है सेम कैंडल का, तो ये अपना क्या है, काम में नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये अपने काम का नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइस करती है देखो अपना मेजर जो आईडीएम वो लेने जाती है, और इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर से सेलिंग देती है। ठीक है, अब इस ऑर्डर ब्लॉक से देखो कितने लोगों ने सेल किया, अभी देखो रेड कलर दिख रही है ना आपको, यहाँ पे सेलिंग आई थी बट सब ट्रैप हो गए, यहाँ से सेल कर रहे हैं ट्रैप हो गए, ट्रैप हो गए। ठीक है, ये चीज है। और
अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे अपन ने ये वाला ट्रेड क्यों लिया था, इसके पीछे का कारण क्या था। देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो अपना 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था ना, जो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, उसमें थोड़ा बहुत तो क्या हुआ, फेरबदल हो गया। कैसे? वो थोड़ा सा क्या है कि ऐसे, इसको मैं हटाता हूँ एक बार। वो क्या हुआ, थोड़ा सा अपना ऐसे डाउन साइड में आ गया था, मतलब थोड़ा मार्किंग में गलती हो गई थी, वो हिल गया था थोड़ा सा। ठीक है, आज मैंने इसको लॉक कर दिया है, कल वो लॉक करना भूल गया था मैं। तो आपको थोड़ा लेवल ऊपर नीचे दिखाई दिया होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर अपना जो ऑर्डर ब्लॉक था कौन सा। वो अपना ऑर्डर ब्लॉक जो था ना, वो अपना था ये वाला। ये दिख रही है ना आपको कैंडल, इसको ही डाला भाई। हाँ, अब देखो, ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि थोड़ा सा मूव हो गया था मुझसे, थोड़ा नीचे हो गया था शायद ये। ठीक है, तो आपको वो टैप होता हुआ दिखाई नहीं दिया होगा, तो इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये चीज हो गई थी। बाकी इसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था। ठीक है, हो जाती है मिस्टेक दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्राइस इसके ऊपर टैप करती हो, मैंने आपको कल बताया था कि भाई जैसे इसके ऊपर टैप करेगी, 1 मिनट के ऊपर एंट्री को अपन प्लान करेंगे। मेरी भी एंट्री मिस हुई है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बोला था 1 मिनट में एंट्री करेंगे। तो प्राइस इसके ऊपर टैप किया, मूव किया, यहाँ पे अपना क्लासिक तरीका मार्केट ने यूज किया। आप देख सकते हो लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है। लिक्विडिटी लेने के बाद में पहला पुलबैक अपना क्या हो जाएगा, एमएसएस हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ हुआ है सब कुछ। ठीक है, और यहाँ पे आपकी डायरेक्ट जो एंट्री है वो प्लान होती है। आप देख सकते हो जो मैंने आपको बात बताई थी ना, वो पूरी की पूरी काम करी है। बट ठीक है, थोड़ा बहुत अपना ऊपर नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो खिसक गया था। बाकी जो मैंने आपको एक्चुअल चीज बताई थी वही की वही आपको देखने को मिली। और वहां से जो मोमेंटम है दोस्तों, आप देख सकते हो, ये अपनी एंट्री होती है, इसके नीचे का अपना स्टॉप लॉस होता है जस्ट। और ये टारगेट अपना जो था, वो बहुत ही गजब का टारगेट निकल के आ रहा था। ये देख सकते हो आप, 1:4.79 का ये टारगेट मेरे से मिस हो गया दोस्तों, मैं भी नहीं ले पाया इस ट्रेड को। मैंने बाद में देखा, बड़ी मोमेंटम आया, तब मुझे पता लगा कि भाई इतना बड़ा मोमेंटम आना तो नहीं चाहिए। बट ये आया कैसे, तो इसका रीजन निकल के आया कि इसने प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया था। दैट्स वाई ये इतना बड़ा रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसलिए क्या हुआ कि है ना, अब यहाँ पे प्राइस ने एमएसएस तो कर दिया था, लेकिन प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाया तो इसका इंड्यूसमेंट पेंडिंग था। दैट्स वाई मैंने इस लेवल से सेलिंग करी और मैंने इस इंड्यूसमेंट तक का टारगेट रखा, इस स्ट्रक्चर के इंड्यूसमेंट का टारगेट रखा मैंने। और यहाँ तक मैंने स्केलिंग को प्लान किया, और इसलिए मैंने यहाँ पे रिस्क लेना जरूरी समझा, और यहाँ पे मेरा रिस्क काम में आया। मैं इस ट्रेड को छोड़ दिया, भूल गया, रह गया मुझसे, कैसे मान लो आप लोग। बट मैंने इसको कैप्चर कर लिया। तो ये कैसे कर पाया मैं, मैंने अपने माइंड को काम डाउन रखा, और काम डाउन रखने के बाद में यहाँ पे मैंने इसको समझा, और यहाँ पे रिस्क को मैंने कैसे प्लान किया, और वो आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और अब उसके बाद क्या हुआ, अब सब कुछ अब डिस्कस हो चुका है कि मतलब भाई कहाँ कहाँ कौन कौन से ट्रेड मैंने प्लान करे थे। ठीक है, और इसको मैंने करेक्ट कर दिया है यहाँ पे। अब चीज क्या आती है कि क्या अपन को कल के दिन पे बाइंग प्लान करनी है क्या। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई कल के दिन अपन को क्या करना है। भाई बाइंग करना है, सेलिंग करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट फॉलिंग दिया है, तो क्या आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल सा इसका जवाब देता हूँ, आपको यहाँ पे बाइंग ही करनी है। ठीक है, अब वो आप कैसे करोगे, देखो वो एक चीज समझो। पहली बात तो ये जो चौक है ना, ये स्वीप हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, चौक तो हो गया स्वीप, इसकी लिक्विडिटी बन गई यहाँ पे। और प्राइस ने चौक को स्वीप करके क्या यहाँ पे जो ये फॉल दिखा के ये क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या कुछ था क्या। तो प्राइस में ही बकायदा यहाँ पे क्या था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, पहले समझो। ये क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था। मतलब ये अपना क्या हो गया, एसएमटी। यहाँ से लोगों ने सेल किया, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इसके ऊपर यहाँ पे एमएसएस हुआ है, बकायदा एमएसएस हुआ है। ठीक है, अब एमएसएस होने के बाद में क्या कल यहाँ पे अपने को डिस्प्लेसमेंट दिखता है क्या, मतलब एक कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद में इंड्यूसमेंट बनना चाहिए। इंड्यूसमेंट कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है, प्राइस यहाँ पे जाए, एक कैंडल बनाए, फिर यहाँ पे कोई पुल बैक बना के इंड्यूसमेंट करें, फिर अपनी इस एफजी में एंट्री को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब इस एफवीजी में अपनी ट्रिगर हो जाएगी, उसके बाद में अपने यहाँ पे नीचे का स्टॉप लॉस को प्लान करके और अपसाइड के लिए जा सकते हैं। अपसाइड में अपन कहाँ तक जा सकते हैं उसकी बात सुन लेते हैं। तो अपसाइड में अपन जा सकते हैं, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का अपना फर्स्ट टारगेट हो सकता है, और सेकंड टारगेट जो है वो आपका हो सकता है कहाँ तक का, 15 मिनट के स्ट्रक्चर का, इसके लिए अपन को देखना पड़ेगा। तो अपना जो फर्स्ट टारगेट है वो आप देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक का भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक का भी आप लोग ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि जैसे 1:2 के ऊपर आ जाओ ना, आप जो ट्रेलिंग कर लेना, सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा इसके अंदर। बाकी टारगेट आपके यही रहने वाले हैं, इससे ज्यादा ऊपर टारगेट मत रखना। मैं इतना ही मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर, ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते अपन इसके अंदर। फॉलिंग एक्सट्रीम मार रखी है। ठीक है, 100 पॉइंट से काफी अच्छा टारगेट हो सकता है अपना यहाँ पे मिलने को। तो ठीक है, एक बार आफ्टर मार्केट क्लोजिंग देख लेता हूँ मैं, 124 का टारगेट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो क्लोजिंग दी है क्या ये सही है क्या। हाँ ठीक है दोस्तों,
इसके ऊपर ही क्लोजिंग है अपनी, तो बहुत अच्छी बात है। आफ्टर मार्केट सेटलमेंट भी ज़्यादा मार्केट ने फर्क नहीं दिखाया है, तो क्लोजिंग परफेक्ट है। नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे अपन को ओपनिंग का, कि भाई क्या दिखता है इसमें, एफईजी मिलती कि नहीं मिलती। फिर इंड्यूसमेंट का वेट करना है, फिर ही एंट्री को अपन ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। उससे पहले कोई भी भागम भागी नहीं करेगा मार्केट के अंदर, कोई भी जल्दबाजी नहीं करने वाला, ठीक है। समझ जाए इस चीज़ को। और क्या बोलते हैं, उसके बाद में अगर अपन को हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती है, सेलिंग मिलती है, तब क्या करना है अपन को, इसका भी अपन डिस्कस एक बार के लिए कर लेते हैं। तो देखो सबसे बेस्ट तरीका वही रहने वाला है क्या, कि जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी चौक हो जाएगा, ठीक है। चौक होने के बाद में यहाँ पे अपन को सेम लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हुए चलना है, क्योंकि 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है उसका जो इंड्यूसमेंट है, आप देखोगे कहाँ पे आ चुका है इंड्यूसमेंट, अब यहाँ पे आया है। और ठीक है, माइनर आईडीएम जो है ना वो तो आ चुका है यहाँ तक। माइनर इंड्यूसमेंट कहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ तक आने के बाद में मैं आपको इस लेवल का इसलिए बोल रहा था क्योंकि है ना 1 मिनट पे आप ट्रेड करोगे तो ये माइनर इंड्यूसमेंट लेके मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से गिर सकता है, इस ऑर्डर ब्लॉक से गिर सकता है। यहाँ पे ओवरलैपिंग एफईजी भी है, दैट्स वाई मैं आपको यहाँ तक की तो प्रेफर कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप पहले तो यहाँ तक रखो आप टारगेट अपना। उसके बाद जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक कर दे, आपको अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करना शुरू कर देना है, ठीक है। और आप कहाँ तक लेके जा सकते हो, तो एग्जैक्ट जो टारगेट है आपका वो हो सकता है इस लेवल तक का, जो कि अपना इंड्यूसमेंट का लेवल है, जो कि है 22,300 का लेवल। ये अपना मैक्सिमम टारगेट हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक आप अपने टारगेट को लेके जा सकते हो, यहाँ तक एंट्री मिलती है तो, ठीक है। ये अपना मैक्सिमम टारगेट रहेगा। यहाँ पे अपन को टारगेट को बुक कर लेना है, ठीक है। जिसकी कैपेसिटी है वो होल्ड कर सकता है, जिसकी नहीं है वो 1:5, 3:2 जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकता है। और सेलिंग में आपको 1 मिनट का स्ट्रक्चर ही ट्रेड करना है दोस्तों, क्योंकि ये अब एक लास्ट जोन आ चुका है। और आप देख सकते हो कि जो ये वीक की जो ये इतनी बड़ी कैंडल थी उसके अपन आधे से ज्यादा हिस्से में तो आ चुके हैं। और इससे पूरी वीक के अंदर जो एक्सट्रीम पे जो एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था 15 मिनट का, वो यहाँ पे लास्ट जोन है, ठीक है। उसके बाद में तो भाई अब मार्केट को बचाने के लिए कौन आएगा, बचाने के लिए सबसे नीचे के ये मंथ टाइम फ्रेम के यहाँ पे जो आपको दिखा रखे हैं मैंने एफवीजीज और ऑर्डर ब्लॉक्स, यही मार्केट के करता धरता है, ठीक है। तो मार्केट जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वैसे तो 20,158 का लेवल मैंने आपको काफी दिनों से बता रखा है। जब अपन यहाँ पे थे तभी मैंने आपको बता ही रखा था ये लेवल, कि मार्केट इसको लेने जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है। इसीलिए हायर टाइम फ्रेम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम के एफवीजीज ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पे है। वहीं से आपको मेजर रिवर्सल्स और फॉलिंग देखने को मिलती है, और उन्हीं के अंदर ही बड़ा पैसा मार्केट में बनता है, जिसमें वन शॉट वन किल आप समझते हो जिनको, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ वही है, सेम वही चीज होती है, बस सिर्फ एक फर्क है किस चीज का देखने का, हायर टाइम फ्रेम को समझने का, ठीक है। तो ये तो अपनी हो गई निफ्टी की एनालिसिस कंप्लीट, आज थोड़ी बड़ी हुई है, समझाना बहुत जरूरी था दोस्तों इसलिए, ठीक है। अब अपन चल लेते हैं अपना फॉरेक्स के मेजर पेयर्स के ऊपर, ठीक है। और फॉरेक्स के मेजर पेयर्स के ऊपर आने के बाद अपन को दिखता है क्या, सबसे पहले गोल्ड देखते हैं दोस्तों। गोल्ड में क्या हो रहा है, गोल्ड में मैंने यहाँ पे आपको जो सेलिंग का है, यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। अब सेलिंग में क्या है कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी थी 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक की, सॉरी बॉस की, उसके बाद में यहाँ पे हुआ क्या था। पहली बात तो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी नहीं थी इसके नीचे, लेकिन बट फाइनली मार्केट ने यहाँ पे जाके क्लोजिंग दी, इसका इंड्यूसमेंट किया, इंड्यूसमेंट के बाद में यहाँ पे ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक था वहां से एग्जैक्ट सेलिंग आपको देखने को मिली है। वही सेम सेटअप अभी जो मैंने आपको निफ्टी में सिखाया 1 मिनट के ऊपर, सॉरी, वही सेम सेटअप जो मैंने आपको निफ्टी में दिखाया अभी, वह वही का वही सेम यहाँ पे आपको मैंने अप्लाई करके वापस दिखा दिया। ये लाइव डेमोस्ट्रेशन है उसका, आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर ये जो बॉस था अपना, उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई थी मार्केट में। बट मार्केट ने पहला जो यहाँ पे आप देखोगे इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने एसएमटी दिखाया था, बट क्लोजिंग नहीं दे पाया था, ना ही मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे पाया, ठीक है। बट मार्केट ने यहाँ पे देखो फिर से लिक्विडिटी स्वीप करी, फाइनली क्लोजिंग यहाँ पे जाके दी। क्लोजिंग देने के बाद में एक तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, डिस्प्लेसमेंट तो खूब सारा मौजूद है, बट इंड्यूसमेंट चाहिए, इंड्यूसमेंट यहाँ पे ये रहा। इंड्यूसमेंट के बाद में इसका ऊपर का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ से अपन को सेल करना था, और मार्केट एग्जैक्टली वहीं से ही गिरता है, ठीक है। उसके बाद में प्राइस का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जाके बॉस हो जाता है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे भी प्राइस ने क्या किया था, बॉस किया था, उसके बाद में बॉस होने के बाद प्राइस का इंड्यूसमेंट हो गया, इसको मार्क करना भूल गया मैं। और उसके बाद में यहाँ पे प्राइस ने बॉस किया, ठीक है। आप देखोगे इंड्यूसमेंट को स्वीप करके ही प्राइस क्या करती है, नेक्स्ट सेटअप देती है अपन को, फिर फॉल कर जाती है। अब ये बॉस हुआ था, उसके बाद में मैंने मार्किंग करी नहीं, ठीक है। और बॉस होने के बाद देखोगे प्राइस का आप जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे आ चुका है, वो आ चुका है अपना इस लेवल पे,
ठीक है, ये 15 मिनट का क्या है, आईडीएम है। 15 मिनट का आईडीएम है, उसके ऊपर अपना जो भी ओबी है, आप देख सकते हो ये वाला ओबी है अपना, यहाँ से अपन को सेलिंग का प्लान करना है। ठीक है, ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, टारगेट आपके यहाँ तक के रहने वाले हैं। और जो प्राइस है वो कहाँ तक जा सकती है, वो जा सकती है अपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, प्राइस अपने इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकती है, आपको इसको मार्क करके रख लेना है। यूएस जेपीवाई की बात करें तो इसके अंदर जो है प्राइस ने अपन को यहाँ से जो सेटअप मैंने आपको बता रखा था, वो प्राइस ने डन कर दिया है। ठीक है, मैंने आपको जो लेवल मार्क करके दिए थे इंड्यूसमेंट और ये वाला लेवल, यहाँ से प्राइस ने एग्जैक्टली फॉल दिया था, मुझे 1:2 जो 5 है वो अच्छी तरीके से 1:3 4 5 जो अच्छी तरीके से मिल गया था। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये इंड्यूसमेंट हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ, इसके बाद में प्राइस 3 मिनट के ऊपर चल जाओ आप। 3 मिनट के ऊपर जाने के बाद में आपको क्या करना था, कंफर्मेशन लेनी थी। कैसे, प्राइस ने पहले फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, पुल बैक बनाया, फिर प्राइस ने इसका हाई स्वीप किया। अब इस बार स्वीप किया है मतलब कि अपना जो पहला पुल बैक है वो अपना एमएसएस हो सकता है दोस्तों, समझो इस चीज को। इस केस में जो ये कैंडल है वो काम में आ सकती है, क्योंकि प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, लिक्विडिटी कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। और ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट प्राइस के अंदर आपको दिख रहा होगा। और आपको यहाँ पे बिना कोई क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट के बिना ही आपको डायरेक्ट सेल करना पड़ता है यहाँ पे। आप डायरेक्ट यहाँ से सेल कर सकते थे, और ये टारगेट आपको यहाँ पे इजीली आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो इजीली, आपको यहाँ पे 1:2 जो 5 है वो देखने को मिला। ये आपको न्यूज़ भी आपके फेवर में आती है, ये देखोगे इसको प्रॉपर सेटअप लगाएंगे ढंग से, अपन इसको लगाएंगे, तब आपको यहाँ पे जो एंट्री है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको कुछ टारगेट आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। अब उसके बाद अपन चलते हैं इसके आगे की एनालिसिस के ऊपर। तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, 4 ओवर का आईडीएम भी डन कर दिया है। ठीक है, अब 4 ओवर का आईडीएम डन कर दिया है, स्वीप हुआ है आईडीएम इस बार। तो देखते हैं यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है अपन को। तो लोअर टाइम फ्रेम तो कुछ स्वीप दिख रहा नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट इसको भी क्या करता है, वापस स्वीप करता है यहाँ पे कोई स्वीप करता है इसको। ठीक है, और उसके बाद में एमएसएस वगैरह करता है डिस्प्लेसमेंट के साथ में, तो अपन देख सकते हैं। बाकी क्या है, इस लैग में अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, तो इंड्यूसमेंट के ऊपर मार्केट फॉल कर दे उसके चांसेस कम होते हैं। जब मार्केट के पास में ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं तो इंड्यूसमेंट के ऊपर फॉल करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इंड्यूसमेंट से ही मार्केट फॉल करेगा, उसके चांसेस 95% के ऊपर कब होते हैं, जब ऊपर इस लैग में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। ठीक है, अभी मौजूद है तो अपन को वहीं से सेलिंग का देखना है। ठीक है, ये अपन को मार्क कर लिए, वेट करेंगे यहाँ पे क्या होता है, देखते हैं। यूरो के अंदर क्या चल रहा है, यूरो के अंदर जो मार्केट है वो 1 ओवर के ऊपर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर चुका है दोस्तों। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है मार्केट। ठीक है, और सस्टेन ना करने की वजह से प्राइस क्या करता है, यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे ये कर देता है चौक। ये प्राइस ने क्या कर दिया, यहाँ पे चौक कर दिया। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पे चौक कर दी थी, तो अपन को क्या करना है, अपन को इंड्यूसमेंट देखना है इसका। तो इसका इंड्यूसमेंट है कहाँ पे, देखो ये तो इंड्यूसमेंट होने वाला नहीं है, क्योंकि इसने प्रीवियस में का हाई लो लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे जाएगा, इसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे अभी तक है ही नहीं। इसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे भी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मतलब कि ये है कि प्राइस यहाँ पे फिर से अपना जो हाई है वो ब्रेक करने के लिए जा सकता है दोस्तों, या फिर कोई नया पुल बैक बनाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, जब तक नया पुल बैक ना बनाए तब तक आपको क्या करना है, वेट करना है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी ज़्यादा कोई भी इसमें जल्दीबाजी नहीं करेगा। ठीक है, कोशिश यही है कि मार्केट यहाँ से वो कर दे, ऊपर की तरफ मोमेंटम कर दे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे कोई ओबी भी नहीं दिख रहा प्राइस का चौक करने के बाद, तो प्राइस यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम लगा दे। बट चांस ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा दोस्तों, तो आपको सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम का यूज़ करना है यहाँ पे। 5 मिनट 15 मिनट भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं देखना है तो। ठीक है, 15 मिनट के ऊपर आप यहाँ पे रिवर्सल का अपना जो सेटअप है वो मार्क करके देख लो यहाँ पे। ओबी के नीचे आ चुका है। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग भी दे दी है, यहाँ पे ओबी भी मौजूद था, प्राइस ने कोई इस ओबी से ही ऊपर जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है मार्केट, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये लिक्विडिटी हो गई, ये एमएसएस हो गया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। 3 मिनट के ऊपर एक कंफर्मेशन ले लो। ठीक है, 3 मिनट के ऊपर प्राइस ने क्या करा है, देखो यहाँ पे प्राइस ने लो लगाया है। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने हाई, प्राइस ने अपने इनसाइड बार के ओबी को टैप नहीं किया है, इसका ओबी नहीं है यहाँ पे अंदर, कोई भी अनमिटिगेटेड ओबी नहीं बचा हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, प्राइस ने अपना जो मेजर पुल बैक है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है दोस्तों। ठीक है, और इंड्यूसमेंट यहाँ पे जो है प्राइस का, इंड्यूसमेंट नहीं है इस लैग में, तो इंड्यूसमेंट का वेट करना है दोस्तों। इंड्यूसमेंट नहीं है इस लैग में, जब तक इंड्यूसमेंट मार्केट लेगा नहीं तब तक आपको कंफर्मेशन मिलेगी नहीं। ठीक है, तो जस्ट एंड वेट एंड वॉच का सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे। लेट्स सी इंड्यूसमेंट बनता है नहीं बनता, फिर 1 मिनट के ऊपर आपको एंट्री ले लेनी होती है इसके अंदर। सिंपल लॉजिक है, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है।
आते हैं यूएसडी सीडी के अंदर, तो मार्केट में जो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस पहुंच चुकी है, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर चुकी है दोस्तों। तो अब इसका जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे है, पहले तो वो चेक कर लेते हैं। एक्सट्रीम तो काफ़ी ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे प्राइस में 15 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेनी है अपन को। कंफर्मेशन मिलेगी तो एंट्री करना है, नहीं मिलेगी तो नहीं करना है दोस्तों। लो, हाई लिक्विडिटी पहले टाइम प्राइस ले लिया है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी हो गई। ठीक है, ये लिक्विडिटी हो गई। इसके बाद में प्राइस ने पुल बैक लिया, फिर लिक्विडिटी बनाई। इस बार प्राइस क्या कर चुकी है, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर चुकी है, मतलब एस एम टी अपन देख सकते हैं। तो एस एम टी के लिए प्राइस यहाँ पे दिखे, ये ओबी है, इस ओबी से प्राइस ने यहाँ पे हाई लगाया। ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ पे प्राइस ने क्या कर दिया है, एमएसएस कर दिया है। डिस्प्लेसमेंट आया है क्या दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट भी आया है क्या, देखते हैं अपन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आया है दोस्तों यहाँ पे, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये 15 मिनट का ओबी हो गया। चलते हैं 3 मिनट के ऊपर। 3 मिनट के ऊपर आ जाते हैं अपन, यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है मार्केट में। यहाँ पे हाई लगाया, लो लगाया, प्राइस ने लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद में प्राइस ने क्या, डिस्प्लेसमेंट के साथ में अपना एमएसएस किया है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखो, पहली कैंडल, दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी। देखो सेम कैंडल ही अगर आपका जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, यहाँ पे मतलब वही आपका एमएसएस हो रहा है, तो उसके ऊपर रिलाय मत करना, वो फेक होता है। ठीक है, ये फेक होता है। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आराम से तसल्ली मत तसल्ली रखना। ठीक है, मैंने आपको वो ट्रेड दिया था और मैंने इसको भी एनालिसिस भी काफ़ी काफ़ी दिनों से मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को। इसमें ही मेरी 2-3 बार ट्रैपिंग हो चुकी है, और इसमें मेरे फंडेड अकाउंट में मुझे काफ़ी ज़्यादा जो लॉस है वो मुझे बियर करना पड़ा है, और उसकी वजह से मेरे फंडेड अकाउंट की लगी पड़ी है। ठीक है, तो ये सेटअप बहुत बेकार चीज़ है। ये जो कैंडल है ना, ये आपकी क्या होती है, जो एमएसएस सेम कैंडल करती है ऑर्डर ब्लॉक वाली, वो ट्रैपिंग होती है। ठीक है, और ये ट्रैपिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आराम से वेट करो। तो 15 मिनट के ऊपर अपन को वापस क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा किसका, लिक्विडिटी का। प्राइस ने लिक्विडिटी ली फिर से। ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने क्या अपना मेजर लो ब्रेक करागा, नहीं करा। एस एम टी वगैरह फॉर्मेशन किया, देखो यहाँ पे एस एम टी वगैरह कुछ है क्या। लो, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जाके है। यहाँ से प्राइस ने ऊपर का मोमेंटम दिया, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी ही ले ली है, तो इसको यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क करेंगे। अब देखो फिर से कोई एस एम टी वगैरह बना हुआ है क्या, एस एम टी तो जगह ही नहीं है यहाँ पे एस एम टी के लिए। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एम एस एस किया, डिस्प्लेसमेंट आया है क्या यहाँ पे। अब देखो इस कैंडल ने यहाँ पे गैप छोड़ा है ना इसके बीच में, देखो ये कैंडल सेम नहीं है, और इस पूरे लैग में यही एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे इसको मार्क करो। अब जाके चेक करो 3 मिनट के ऊपर, चीज वर्क करती है प्रॉपर, सही में कुछ एनालिसिस आप करोगे देखोगे तो आपको मिलता है रिजल्ट। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, लो लगाया। ठीक है, और लो लगाने के बाद में अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है प्राइस का, रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस ने उसको टैप कर दिया। टैप करने के बाद में देखो ये तो कुछ काम की है नहीं अपने एमएसएस की, क्यों, क्योंकि इसने सेम कलर का हाई लो लिया हुआ है। और अपन इसको चेक करते हैं, इसके नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दी है, ये हाई लगाया, प्राइस ने लो लगाया। ठीक है, तो मतलब अपना ये जो एमएसएस था वो वैलिड था, ये एमएसएस हुआ। अब यहाँ पे एमएसएस तो हो गया, अब प्राइस में क्या इंड्यूसमेंट है क्या। ठीक है, तो अपन इसको चेक करते हैं, इंड्यूसमेंट यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे अपने पास में ओबी भी मौजूद है, तो यहाँ पे अपन इसको मार्क कर लेंगे। अब मैंने आपको बता रखा है कि आप यहाँ पे भी कभी भी डायरेक्ट एंट्री प्लान मत करो। ठीक है, इसको एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 1 मिनट के ऊपर। अब 1 मिनट के ऊपर आने के बाद वापस चेक करेंगे, सेम सेटअप, प्राइस ने इसके ऊपर टैप किया, पुल बैक बनाया, लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी यहाँ पे प्राइस ने ले ली है, यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद में प्राइस क्या यहाँ पे एस एम टी का फॉर्मेशन करती है, यहाँ पे एमएसएस करती है क्या। एमएसएस तो किया, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आया। ये पहली कैंडल है, क्योंकि इसने इसका हाई का सबसे ज्यादा सेलिंग, सबसे ज्यादा बाइंग किस में आई है, इस कैंडल में आई है। इसका मतलब पहली कैंडल ये, दूसरी कैंडल ये, तीसरी कैंडल ये, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, इसको हटा देंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वेट करेंगे। फिर से वेट करेंगे लिक्विडिटी लेने का, फिर से लिक्विडिटी ली मार्केट ने। अब लिक्विडिटी लेने के बाद ना देखोगे प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है कि नहीं दी। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अब क्लोजिंग देने के बाद में अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, जो एफ दिख रही है आपको यहाँ से, या फिर आप प्रीमियम जोन निकाल सकते हो, सिंपल। ठीक है, तो प्रीमियम जोन अपना कौन सा होगा, प्रीमियम जोन अपना ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस ने पहला पुल बैक यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, सेल करेंगे। और आप देख सकते हो दोस्तों, इसका तो मैं आपको क्या बताऊं, इससे ज्यादा तो आपको देखो, इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊंगा, ये चीज है। और ये 1:5 हम मार्क करेंगे। ये 1:5 कहाँ पे जाके हो रहा है दोस्त, यहाँ पे जाके 20.4 पॉइंट का एस एल है अपना, ये अपना ट्रेड है।
अब बताओ, कोई दिक्कत आ रही है क्या? पूरा पूरा का पूरा मैंने इसको रिफाइन कर डाला है, पूरा का पूरा। कहीं कोई दिक्कत? आप चेक कर लो, आपके सामने मैंने आपके सामने एनालिसिस करी है, पूरा का पूरा एनालिसिस कर डाली। वीडियो लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बट आपको कुछ सीखने को मिली होगी। ठीक है। बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका है स्ट्रक्चर ट्रेडिंग करना, और बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको रिफाइन पे रिफाइन करना होता है, और आप बहुत ही कम स्टॉप लॉस के साथ में और बहुत ही बड़ा काम कर सकते हो यहाँ पे दोस्तों, बहुत ही बड़ा। अपन सिर्फ इस 4 ओवर के इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही 1:5 निकाल के बैठ गए। अभी तो मार्केट को इसके नीचे कितना जाना है सोचो। अपन सिर्फ यहाँ पे काम कर लिए। ठीक है। सिर्फ यहीं पे काम कर लिए। और अपन जो है अभी कोस्ट टू कोस्ट ला के रख चुके हैं, अपने स्टॉप लॉस होगी 1:3 के ऊपर मार्केट जा चुका है। ठीक है। तो 1:3 के ऊपर चल गया तो अपन कोस्ट टू कोस्ट ला के रख देते हैं एसएल को। अब या तो अपना एसएल जाएगा, कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, या फिर आप 1:1 जो भी आपकी चॉइस होती है वो आप रख सकते हो। ठीक है। तो ये तरीका है जिसकी मदद से आप ट्रेडिंग को अप्लाई करके इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो फॉरेक्स के अंदर भी। ठीक है। टाइम देना पड़ेगा दोस्तों बिगनर्स के लिए। अगर आपको कोई स्टडी चाहिए ऐसी तो वो भी मेरे पास है, वो पेड है, वो मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। ठीक है। उसका भी मैं आपको बता दूंगा क्या चार्जेस वगैरह लगने वाले हैं उसके। ठीक है। तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी बेस चाहिए जिसके अंदर आपको कभी भी बैठ के आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कभी भी उसमें आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। 1:2 उसमें अपना टारगेट होता है। ठीक है। मैक्सिमम 1:2 रखता हूँ मैं, वैसे आप 1:3 4 5 जितना आप चाहो उतना रख सकते हो, मैं 1:2 पर्सनली रखता हूँ। क्योंकि यार मैं ज़्यादा वेट नहीं करता, फिर उसके अंदर डाला निकाला काम हो गया मेरा। ठीक है। तो वो स्ट्रेटेजी बहुत काम की है, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है। अब चलते हैं अपन एयूडी यूएसडी के ऊपर। तो इसके अंदर जो प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया है 4 ओवर के। और जो इंड्यूसमेंट है देखो इसका, आप देखो इसमें इंड्यूसमेंट क्या दिक्कत है, ये माइनर इंड्यूसमेंट था। प्राइस अपने मेजर इंड्यूसमेंट के ऊपर आ रहा है। मैंने आपको क्या सिखाया था, देखो यही चीज मैं आपको बोली थी कि ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको, ये फेक है। ठीक है। यहाँ पे खूब एंट्री कराता है मार्केट, लेकिन नहीं नहीं, नहीं करना है अपन को, ये माइनर इंड्यूसमेंट था अपना। ठीक है। और आप देख सकते हो माइनर इंड्यूसमेंट को मार्केट धज्जियां उड़ा दी है। अब प्राइस, ये माइनर इंड्यूसमेंट हुआ कैसे? प्राइस ने अपना इनसाइड वाले कैंडल का हाई भी ले लिया और मेजर कैंडल का लो भी ले लिया। तो जो कैंडल सेम कैंडल का हाई लो ले लेती है ना, और वो किसी पुल बैक के डाउन में या फिर टॉप पे, बॉटम में या टॉप पे बनी हुई होती है वो कैंडल, तो उसमें क्या होता है, वो पुल बैक खराब हो जाता है। ठीक है। वो माइनर में चल जाता है, मेजर में नहीं आता है। सेम यहाँ पे देखो प्राइस में ये हाई था, इसने देखो हाई लो लिया हुआ है, तो मतलब इस लैग में अब ये जो हाई कैंडल है इसने यहाँ पे ले लिया, तो ये पुल बैक काम करनी है, इंड्यूसमेंट में काम नहीं आ सकता। फिर प्राइस ने ये हाई लगाया, अब इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, इस बार इसने इसका लो ले लिया, हाई भी ले लिया, ये बॉटम वाली कैंडल है, तो मतलब ये भी इंड्यूसमेंट नहीं है। इसलिए प्राइस ने इसको भी रेस्पेक्ट नहीं किया, इसको भी रेस्पेक्ट नहीं किया। अब प्राइस जा रही है यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने, और उसके नीचे का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अपने पास में काम का है। ठीक है। एडी जेपीवाई की बात करें तो इसके अंदर प्राइस का इंड्यूसमेंट यहाँ पे था, बॉस हो चुका था। उसके बाद में प्राइस ने हाई लगाया और लो लगा दिया, अब जो इसका इंड्यूसमेंट है वो शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है। वेट करेंगे इसके अंदर तो। एनजेड यूएसडी है, इसके अंदर भी आप देख सकते हो प्राइस ने देखो यहाँ पे ये जो माइनर इंड्यूसमेंट था उसको यहाँ पे लिया, इसको रेस्पेक्ट ही नहीं किया बिल्कुल भी। ठीक है। और यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक भी काम का नहीं आया, तो ये क्यों नहीं आया दोस्तों, ये काम में इसीलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे क्या था, इस जो टॉप वाली कैंडल है, इस लेग के टॉप वाली कैंडल ने क्या कर दिया है, यहाँ पे हाई लो सेम करने का ले लिया है। दैट्स वाई ये पुल बैक अपना इंड्यूसमेंट, मेजर इंड्यूसमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखो मेजर इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे जाके है, प्राइस वहीं पे ही आ रही है, वहीं पे ही आ रही है। यूएसडी सीएचएफ की बात करोगे तो प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया और इस लैग पे अपन को सेलिंग का प्लान करना है। प्राइस आ चुकी है दोस्तों, और आपको एक्टिव हो जाना है इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से। प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया है, ये अपना एमएसएस नहीं हो सकता, क्योंकि इसने सेम कलर का हाई लो लिया हुआ है, तो ये अपना तो काम में आएगा नहीं। प्राइस ने इस लैग को ब्रेक कर दिया है, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, मतलब अपना एसएमटी देख सकते हैं। प्राइस इस एफईटी से भी ग्रीन कलर बना देना है, फिर उसके बाद में ग्रीन कलर बना के फिर इसको ब्रेक कर देगी नीचे आके, एमएसएस कर देगी डिस्प्लेसमेंट के साथ में, तो आप उसमें एंट्री को प्लान कर सकते हो। इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले ली है। जीबीपी यूएसडी की बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हो प्राइस का यहाँ पे जो ट्रेड था वो मेरा चलना शुरू हो चुका था। ठीक है। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है समझो यहाँ पे। ये प्राइस का जो था 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक था, जैसे कि मैंने आपको कल उस दिन ही बोल दिया था, बहुत दिनों पहले, कि प्राइस यहाँ पे थी तो प्राइस ऊपर जाएगी ही जाएगी, क्योंकि प्राइस ने क्या कर दिया है यहाँ पे, ट्रैपिंग करी है, पहले ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके पहले ऑर्डर ब्लॉक से ही प्राइस ने मोमेंटम दे दिया और यहाँ पे एमएसएस कर दिया था लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। बट ये एमएसएस वैलिड क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि प्राइस ने अपने मेजर जो रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप नहीं किया था, और इसलिए ये जो ट्रैप था ये एक तरह का ट्रैपिंग में कन्वर्ट हो चुका था। और जब जिसने यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्किंग करी थी
देखो मैंने अभी स्ट्रक्चर मार्किंग करके भी आपको बताया था। यहाँ पे मैं पूरा स्ट्रक्चर मार्क करके ऊपर तक आया, और मैंने ये जो मोमेंटम है वो कैसे कैप्चर कर पाया उसकी मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी थी। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे चौक को स्वीप किया था और यहाँ पे एंट्री हुई थी, और आप देख सकते हो उसके बाद में मोमेंटम। ठीक है, फिर प्राइस ने क्या किया, 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी ली, एमएसएस किया, डिस्प्लेसमेंट था इस बार। और इसमें भी याद होगा कि ये कैंडल के बीच में गैप था, ये एमएसएस वाली कैंडल नहीं थी, दैट्स वाई इसने वर्क किया यहाँ पे। ठीक है, और ये इंड्यूसमेंट हो गए, इंड्यूसमेंट के बाद में ये ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, और इन ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर प्राइस ने टैप किया, लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन ली मैंने, और यहाँ पे मैंने एंट्री एग्जीक्यूट कर दी। ठीक है, ये कुछ सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन के अंदर किसका क्या सवाल था कि मार्केट के बिना इंड्यूसमेंट लिए ही गिर रहा है। दोस्तों बिना इंड्यूसमेंट लिए कहाँ गिर रहा है यार। देखो, यहाँ पे 4 ओवर का यहाँ पे चौक हुआ था, उसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुआ, फिर चौक की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई थी ऊपर वाले की, फिर प्राइस वहां से कंटिन्यू गिर रहा था। अब इसमें कंटिन्यू गिर रहा है तो इसमें 15 मिनट के स्ट्रक्चर के अंदर अपन ट्रेडिंग करते हुए आ रहे थे। उसका यहाँ पे जो था स्ट्रक्चर वो यहाँ पे खत्म हो चुका था। मैंने आपको बोल दिया था कि इसमें 4 ओवर में इंड्यूसमेंट हो जाएगा, तब भी अपन एंट्री करेंगे। देखो मार्केट वैसे गिर सकता है, जरूरी नहीं कि मार्केट पहले बॉस करेगा तो पहले इन्वेस्टमेंट लेने ही जाएगा, तो कंपलसरी नहीं है। प्राइस कभी भी, प्राइस यहाँ तक आएगा, यहाँ यहाँ तक गिर जाए, तब क्या पता कोई पहला पुल बैक लेने मार्केट जाए। ठीक है, अपन को उससे मतलब नहीं, अपन तो जब मार्केट इन्वेस्टमेंट ले लेगा तब अपन अपना जो काम है वो शुरू करेंगे। तो मार्केट का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, ये मार्केट अगर यहाँ से ले लेता है, ठीक है, उसके बाद में इसके ऊपर का जो भी ओबी होगा वहां से अपन को सेलिंग करना पड़ता है। ठीक है, सेलिंग अपन को करना पड़ता है। ऑर्डर ब्लॉक इसके अंदर अभी तक तो है ही नहीं, यहाँ पे जाके है ये रहा। ये अपना इंड्यूसमेंट है, और ये अपना इसका नियरेस्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है वो अपना ये वाला है। ठीक है, ये अपना नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक हो गया 4 ओवर का। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बट मैं आपको देखो आज क्लियर थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ। कल क्या है, मार्केट ऑफ है, शनिवार है, रविवार आ गया है, तो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको कुछ नॉलेज मिलती है इससे। ठीक है, काफी दिनों बाद बड़ा बड़ी वीडियो बना रहा हूँ, तो देखो आराम से समझो। देखो नॉलेज के लिए बना रहा हूँ वीडियो, नॉलेज लोगे तो ही काम में आएगी, नहीं लोगे तो कुछ मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखो एमएसएस किया था ना प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दी नहीं, सीधा ही ब्रेक कर दिया था कैंडल ने, न्यूज रही थी ना इस चक्कर में। तो अगर मार्केट को नहीं गिरना होता है तो कंफर्मेशन अपन को देता ही नहीं है वो। इस ऑर्डर ब्लॉक पे वेट करना है, प्राइस यहाँ पे आएगी तो ही अपन को बाय सेल के लिए प्लानिंग करनी है। सीढ़ी में अपन ट्रेड कर रही नहीं है, और काम खत्म हो चुका है दोस्तों। आज के लिए इतना ही है, सारे मेजर पेयर्स की मैंने आपको एनालिसिस कर दी है। दोस्तों देखो मैं एक तक बोल रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं इतना इतनी बड़ी वीडियोस बनाता हूँ, इतना पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ, पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू अपन को 9 9 महीने 10 महीने हो चुके हैं पूरे के पूरे वीडियो डालते हुए। ठीक है, मैंने कोशिश करी है कि मैं बिना स्किप करे एक भी दिन आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूं, और मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को बस आपसे क्या चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए, वो आपको ज़रूर देना है दोस्तों। हर एक बंदे को सपोर्ट करना है जो चाहता है कि रियल में आपको सबको नॉलेज मिले। तो ट्रेडिंग एक अकेला करियर नहीं है, बहुत लोगों का करियर बन चुका है, सबको साथ लेके चलोगे तो अ, सबको साथ लेके चलना भी चाहिए। देखो बात इतनी सी है, हर कोई बिगनर है मार्केट के अंदर, मेरे से भी बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, मैं सिर्फ जस्ट एक मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा हूँ, उससे मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई अगर मेरे को वो चीज़ समझ में आ चुकी है, मेरे लिए वो इतनी इजी पड़ चुकी है, तो वो आपके लिए भी इजी हो सकती है, उससे आप भी वैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ है कि काफ़ी लोग मुझे मोटिवेट करते हैं कि भाई आप डालो वीडियो, वो मेरे लिए अपने यूट्यूब के ऊपर इतनी शेयरिंग करते हैं किसी के ऊपर दादा के, उनके यूट्यूब अकाउंट कितने सारे बैन हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, मतलब कि जीमेल उनकी, फिर भी वो नई बना बना के शेयर करते हैं वो दोस्तों। ठीक है, और शेयर करके वो मेरी सब्सक्राइबर्स ला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इतनी मेहनत वो कर रहे हैं, तो मुझे देख के बहुत खुशी होती है वो चीज़। ठीक है, और मेरी कोशिश भी यही कि मैं आपको डेली आपको कंटेंट दूं, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक प्रॉपर एक सही नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिना कोई झूठ, बिना कोई धोखाधड़ी करे हुए। ठीक है, मेरी कोशिश वही है। लॉस है तो लॉस है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, जो भी है मार्केट आपसे लेगा, आपको देगा। अगर आपको मार्केट से लेना है तो आपको हम्बल बनना पड़ेगा, आपको फॉर्मो से दूर रहना पड़ेगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको अपने सेटअप पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, और फॉरेक्स का सेटअप है वो आपको मैं ज़रूर शेयर करूंगा। ठीक है, मैं आपको जल्दी उसके ऊपर एक ऑफिशियल जो है वो अनाउंस कर दूंगा, उससे उसको फिर आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, मैं उसकी जो जल्दी है उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, और उसको मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसको भी परचेज करना है वो आप परचेज कर सकते हो। बहुत ही रीजनेबल रेट रखूंगा, ज़्यादा कुछ हाई नहीं रखूंगा। काफ़ी सेटअप अच्छा है, बहुत ही ईजी भी है, और बहुत ही कन्वीनियंट आपके लिए किसी, ठीक है, किसी भी तरीके से आप उसको काम में ले सकते हो।
प्रॉपर वीडियो समझाऊंगा मैं उसके अंदर, प्रॉपर आपको जो डाउट होंगे वो भी आपको मैं उसमें सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और सॉल्विंग के लिए मैं अपना टेलीग्राम वगैरह है ही, आप उस पर जाके मैसेज कर सकते हो मुझे कभी भी, ठीक है। उसमें आपको कोई रोक टोक है ही नहीं। जिसको मैथ करनी है वो मुझे कभी भी मैसेज कर सकता है, मैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। कोई ऐसा बंदा मुझे शायद नहीं मिलेगा जिसकी मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया होगा, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको हर एक मैटर पे, हर एक पॉसिबल वे में आपको मैं हेल्प कर सकूँ, ठीक है। बिटकॉइन वाले बंदे के लिए मैं बता चुका हूँ कि भाई मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। मैं उसको डिटेल में समझा दूंगा वीडियो बना के। उसको कोई भी डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। यूजर नेम मैंने आपको डाल रखा है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ही, तो आप वहाँ से, और आप चैट ग्रुप भी उसमें ज्वाइन कर सकते हो, मैं उस पर भी एक्टिव रहता हूँ। अपना चैट ग्रुप भी है, बैक टू बैक एनालिसिस का चैट ग्रुप है। उसकी जो लिंक है वो मैंने टेलीग्राम पे पिन कर रखी है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे कुछ ट्रेडर्स हैं जो कि एक्टिव रहते हैं, उनसे आप कनेक्ट हो सकते हो। आपके डाउट्स जो है वो आप मिलके भी सॉल्व कर सकते हो। लाइव मार्केट में इंटरेक्ट कर सकते हो उनसे, ठीक है। तो आपको हेल्प मिलती है उन चीज़ों से, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड तक जिसने देखा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच दोस्त। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाय बाय।